हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर राइटिंग सीरीज ऑफ अवलोकन आईएएस। इस आंसर राइटिंग सीरीज में आज जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं ये है इंडियन सोसाइटी टॉपिक से। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपको भी आंसर राइटिंग करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करके इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर आपको ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप का एक्सेस ले सकते हैं और इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग करवाई जाती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को डेली एक क्वेश्चन देते हैं, वो भी एक शेड्यूल्ड मैनर में। शेड्यूल अलग से प्रोवाइड किया जाता है और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स लिखने के बाद सबमिट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसका फीडबैक दिया जाता है। तो अगर आप भी आंसर राइटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस लिंक पर जाओ और ग्रुप ज्वाइन करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया एक्ट्स एज बोथ अ यूनिफाइंग एंड डिवाइडिंग फोर्स। तो अब जो रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में है वो इंडिया के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स का काम करती है और साथ में डिवाइडिंग फोर्स का भी काम करती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन में जो कीवर्ड मेंशन है दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपसे पूछा क्या गया है। इज इट आस्किंग टू डिस्कस, इज इट आस्किंग टू इवेल्युएट, या फिर क्रिटिकली एग्जामिन, या फिर क्रिटिकली एनालाइज। तो किस कीवर्ड को यहाँ पर मेंशन किया गया है तो उसके बारे में वहाँ पर आंसर में भी बात होती है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है इट इज़ अबाउट क्रिटिकली एग्जामिन। अब क्रिटिकली एग्जामिन में आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट आंसर के दोनों दिखाने होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें पूछ ली गई हैं। मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी के जो पॉजिटिव्स हैं वो आप यूनिफाइंग फोर्स में दिखाओगे और जो निगेटिव्स हैं वो आप डिवाइडिंग फोर्स में दिखाओगे। तो दैट मीन्स कि आपका काम आसान हो गया। अगर आप यूनिफाइंग और डिवाइडिंग फोर्स दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका ये जो क्रिटिकल एग्जामिन वाला काम है ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, कीवर्ड समझ में आया होगा और क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इंट्रो। जो क्वेश्चन की सबसे पहली डिमांड होती है, कोई भी आंसर जो हमारा स्टार्ट होता है वो एक इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट होता है। सो इंट्रोडक्शन लिख के देखते हैं कि इसका इंट्रो क्या हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले इंडिया इज होम टू मल्टीपल religious multiple religions such as Hinduism, Islam, Sikhism, etc. ठीक है, अब इसके बाद मेकिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी a core feature of its socio-cultural fabric। तो ये हो गया एक डिसेंट सा इंट्रो जिसमें हमने बता दिया कि हाँ भाई इंडिया में मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं और साथ में ये जो रिलीजन्स हैं ये इंडिया के सोशियो कल्चरल फैब्रिक का एक कोर फीचर है। तो एक डिसेंट सा इंट्रो हो गया हमारा। मैं पहली ही क्लास से बोल रहा हूँ कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमें 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का इंट्रो नहीं लिखना होता है और वही हमने यहाँ पर किया है। 3.5 जो हमारी लाइन है उसको हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो एक जितना एक सफिशियंट इंट्रो होना चाहिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डिमांड पे आ जाओ जो क्वेश्चन में पूछी गई है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी एज ए फोर्स ऑफ एज ए यूनाइटिंग फोर्स, यूनिफाइंग फोर्स। ठीक है, या तो आप ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दो या फिर आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो अगर आपके पास कुछ डेटा है और आपको याद है डेटा। तो जैसे कि आप यहाँ पर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो बनाने जा रहा हूँ इट इज अबाउट रिलीजियस कंपोजिशन।
रिलीजियस कॉम्पोजिशन इन इंडिया। ठीक है, सो इसका एक हम छोटा सा फ्लो चार्ट बना देंगे। अगर आपको इसका डेटा याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आप अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि भाई किस रिलीजन की कितनी पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर ये हमारे रिलीजन्स हैं जिनकी हमें यहाँ पर जिनको डिस्कस यहाँ पर करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अब इनका आप एक अप्रॉक्सीमेटली डेटा लिख दो कि भाई कितनी परसेंट पॉपुलेशन का ये पार्ट है। अब अप्रॉक्सीमेटली भी अगर आपको याद है कि अप्रॉक्सीमेटली 80% हिंदुज्म का, अगर हम यहाँ पर एक्यूरेट डेटा के साथ जाएं तो 79.8% है। इस्लामिक डेटा जो यहाँ पर है दैट इज अबाउट अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 14% है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 2.3% है, जिसको आप 2.5% भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 2% भी लिख सकते हो। सिखिज्म को भी आप अप्रॉक्सीमेटली 2% लिख सकते हो। 1.7 यहाँ पर परसेंट जो है इनका एक्यूरेट डेटा है। तो ये आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 1% इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो अप्रॉक्स लगा देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, हाँ, मतलब अप्रॉक्स डेटा यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं अगर आपको अप्रॉक्स याद है तो। ठीक है, तो और जैनिज्म में भी आप साथ में यहाँ पर डेटा ऐड कर सकते हैं। 0.3%, 37% एट 0.4%, अप्रॉक्सीमेटली 0.5% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई एक फ्लो चार्ट बना दो आप, जिस तरीके का फ्लो चार्ट आपको पसंद हो वैसा बना दो। इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसा आपको फ्लो चार्ट अच्छा लगे वो फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। तो जो फ्लो चार्ट आपको समझ में आया वो फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, वो यहाँ पर वैल्यू एडिशन का काम करेगा। सो ये हमारा पर्पस था। तो बेसिकली स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और आंसर में वैल्यू एडिशन करने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको बनाना है नहीं बनाना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में पता है जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है तो आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज इसको बिल्कुल ही स्किप कर दें। ठीक है, चलो आते हैं अपनी जो हमारी पहली डिमांड है उस पर। रिलीजन एज यूनिफाइंग फोर्स। रिलीजन एज यूनिफाइंग फोर्स। तो दो पार्ट में हमें इस क्वेश्चन को डील करना है और दो पार्ट में यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखने हैं। अब आप देखो, एक डिसेंट सा इंट्रो, उसके बाद रिलीजियस कॉम्पोजिशन यहाँ पर मेंशन कर दी। अब अगर आपको सपोज कि कोई डेटा नहीं पता है तब भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिलीजियस को एग्जिस्टेंस इन इंडिया, या फिर रिलीजियंस इन इंडिया। उनको भी आप नाम लिख सकते हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी का केवल नाम लिख के भी काम चला सकते हो। तो वाइस वर्सा जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं पॉइंट्स पर। अब देखो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है और हेडिंग को यहाँ पर एक पूरे बॉक्स में बंद कर दिया है। ठीक है, चलो पहले पॉइंट पर आते हैं। और जो पॉइंट लिखने का हमारा तरीका है, हम लिखते हैं सब हेडिंग्स के साथ में बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सब हेडिंग्स। और सब हेडिंग्स जो होते हैं दे आर कीवर्ड्स, तो यहाँ पर कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट है दैट इज रिलीजन एज यूनिफाइंग फोर्स में जो पहला पॉइंट है दैट इज इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो रिलीजन का काम क्या है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आपको यही कीवर्ड लिखना है, आपको जो कीवर्ड याद आ जाए, प्रमोट्स टॉलरेंस, प्रमोट्स वननेस, इस तरीके का कोई सिंपल कीवर्ड भी याद आ रहा है तो भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। अब इसमें आप अगर आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो उसके थ्रू भी आप पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शेयर्ड सेलिब्रेशन, शेयर्ड सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स।
तो मैंने इसको क्या किया, कंसाइसली, बहुत कंसाइसली पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, और एग्जाम्पल में लिख दूंगा मैं क्या, दिवाली या फिर ईद या फिर क्रिसमस। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे दूसरे पॉइंट पर। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दैट इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यूनिफाइंग फोर्स है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि किस तरीके से यूनिफाइंग फोर्स का काम करता है रिलीजन। अब इसमें हमें क्या, रिलीजन से हमें क्या मिलता है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं पीसफुली, तो ये भी तो एक यूनिफाइंग फोर्स है ना हमारा। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडियन वैल्यू ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट्स व्हाट, वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में पीस प्रमोट करता है, ये जो आइडिया है, एंड प्रॉस्पेरिटी। समझ में आया। तो ये दो पॉइंट हमने लिख दिए यहाँ पर, और बहुत अच्छे से उनको स्ट्रक्चर कर दिया, आप देखो। ठीक है, तो आंसर एकदम सही लग रहा है यहाँ पर। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, दैट इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। और जो हमारे अंडरलाइन, जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, जो यहाँ पर हमारी सब हेडिंग्स होंगी, उनको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, आपको कुछ ऐसा है कि डैश लगाना है तो डैश लगा दो, कुछ आपको डॉट लगानी है डॉट लगा दो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लाइक सेक्युलरिज्म, या फिर फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल में लिख देंगे आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें लिखना हो आगे तो लिख दो कि प्रोवाइड्स रिलीजियस राइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो 3 पॉइंट हो गए, और एक पेज में हमने 3 पॉइंट, एक फ्लो चार्ट, और अच्छे से हमने स्ट्रक्चर किया है आंसर को। एक और पॉइंट, कोशिश ये करो कि 4 पॉइंट एटलीस्ट ईच पार्ट, मतलब जितने भी पार्ट अगर क्वेश्चन में पूछे गए तो आपको 4 पॉइंट कम से कम लिखने हैं। 4 नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम 3 से कम तो नहीं लिखने हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, प्रमोट्स को एग्जिस्टेंस, प्रमोट्स इंक्लूसिविटी, प्रमोट्स टॉलरेंस, ऐसे 10 पॉइंट लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, वो बहुत ही खराब स्ट्रक्चर हो जाता है, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है आंसर में, कोई पॉइंट एलेबोरेटेड, कोई सब्सटेंशियल पॉइंट नहीं होते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है, जो भी आप पॉइंट लिखेंगे उसको प्रॉपरली सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे या फिर कोई एग्जांपल देंगे। ठीक है, अब रिलीजन यूनिफाइंग फोर्स का काम कैसे करता है, रिलीजन एड्स टू रिच कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अब जरूरी नहीं, कीवर्ड आपको छोटा सा याद आ रहा है तो छोटा सा, अगर कुछ बड़ा याद आ रहा है तो बड़ा लिख दो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लीड्स टू रिच म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड लिटरेचर एटसेट्रा। अब इसमें आप जो भी एग्जाम्पल आपको याद आ जाए, एग्जाम्पल में सूफी म्यूजिक, भजन, या फिर आप आर्किटेक्चर में लिख दो, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, मॉस्क आर्किटेक्चर हो गया, इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया, गुरुद्वारा का आर्किटेक्चर हो गया, तो ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको याद आ जाए। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिमांड पे। 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलीजन एज डिवाइडिंग फोर्स।
रिलीजन किस तरीके से डिवाइडिंग फोर्स का काम यहाँ पर करता है। अब ये मैंने यहाँ पर देखो ज़्यादा बड़ा बॉक्स बना दिया, आप चाहो तो इसको भी छोटा कर सकते हो इस तरीके से, ये आपकी चॉइस है, आप इस तरीके का बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट हेडिंग जो है उसको आप कोशिश करेंगे कि बॉक्स में ही रखेंगे। चलो अब इसमें देखते हैं किस तरीके से रिलीजन जो है वो डिवाइडिंग फोर्स का काम करता है। कम्युनल डिसहार्मनी, भाई सोसाइटी में कोएग्जिस्टेंस के साथ साथ कम्युनल डिसहार्मनी भी तो रहती है। लीड्स टू व्हाट, अब आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने उस कीवर्ड के ही आगे से ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो कीवर्ड का कीवर्ड यूज हो गया और साथ में एक्सप्लेनेशन भी कंसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे का जो पॉइंट है वो अच्छे से सब्सटेंशिएट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। राइट्स एंड टेंशन अमंग पीपल, एग्जाम्पल दे दो। नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली राइट्स, 2020, 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, कम्युनल दंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन, इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन, इसको भी अंडरलाइन करना होगा अपने को, ठीक है। अब ये जो रेडिकलाइजेशन है ये किस चीज़ को लीड करता है वो भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन यहाँ पर लीड्स टू व्हाट, इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप दे दोगे, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, स्लीपर सेल्स इन जे एंड के। भाई रेडिकलाइज्ड ही तो होते हैं तभी तो स्लीपर सेल बन जाते हैं, तभी तो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ या फिर पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके पीछे स्लीपर सेल्स का सपोर्ट ही तो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स प्रोवाइड करते हैं, जो इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर स्लीपर सेल्स एक तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वो टेररिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेररिज्म। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। या फिर आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो इंडिया से कोई यूथ मोबिलाइज या रेडिकलाइज होकर बाहर चला गया हो, आईसिस ज्वाइन कर लिया हो, तो वो भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी एक्सप्लॉइटेड फॉर व्हाट, पॉलिटिकल गेन्स। रिलीजियस आइडेंटिटी को अंडरलाइन कर दो और पॉइंट भी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल इसमें दे दो। रिलीजन फैक्टर होता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये देखा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस रिलीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी रिलीजन के कैंडिडेट को यहाँ पर सीट दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल है इंडिया में, आसानी से आप देख सकते हो। और किस तरीके से रिलीजन का यूज होता है, रिलीजन को टूल की तरह यूज किया जाता है इलेक्शंस में, तो ये भी हमें पता है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो नहीं करनी है वो मैं बता दूं, किसी भी लीडर का नाम मेंशन नहीं करना है। आप ये नहीं कि आपको लगता है कि आपको खुद का कोई नेता पसंद नहीं है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, आप उसका नाम लिख दो कि प्रमोटिंग डिसहार्मनी या प्रमोटिंग हेट स्पीच, किसी का भी नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे डिप्लोमेसी के साथ आंसर को लिखना है। चलो, कोई लीडर का नाम, किसी का कोई पार्टी का नाम आप नहीं लिखोगे इस केस में, ठीक है। intolerance towards other religion,
अब यहाँ पर भी आप बता सकते हो, exploited for sorry creates fault lines within society, intolerance towards religion creates what, fault line within society। समझ में आया यहाँ पर किस तरीके से पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब आप देख लो, हमारे लगभग जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको हमने यहाँ पर मीट कर लिया है। 4 पॉइंट दोनों के लिख दिए हैं, सही से कीवर्ड यूज किए हैं, थोड़ा सा उनको सब्सटेंशिएट कर दिया है, एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो एक डिसेंट आंसर यहाँ पर हमारा तैयार हो गया। अब हम इस आंसर को करेंगे कंक्लूड। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी। देखो, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा कंक्लूजन है दैट शुड बी ऑन पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए, या फिर फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, एस्पिरेशनल होना चाहिए। अगर मान लो इकोनॉमी की बात हो रही है, या ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एस्पिरेशनल होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव, हमेशा आपको कंक्लूजन में निगेटिव टोन का यूज नहीं करना है। आपको बताना है कि हाँ चैलेंजेस हैं, बट उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। पॉजिटिव टोन होनी चाहिए हमेशा अपना जो कंक्लूजन हो उसकी। फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, एस्पिरेशनल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसके अलावा आपके पास और भी कुछ है, कोई आइडिया है तो वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन नोट शुड बी पॉजिटिव। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी इन सच is religious diversity is rich source of unity and cultural vibrancy। ठीक है, ये हमने बता दिया कि भाई रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है ना, रिच सोर्स किसकी है, यूनिटी की और कल्चरल वाइब्रेंसी की। लेकिन अब करना क्या है, विद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी ब्रदर एंड ब्रदरहुड with constitutional principle of fraternity and brotherhood, unity in diversity can be truly achieved। ठीक है, अब देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड को यहाँ पर फॉलो करें। तो देखो, एक डिसेंट सा कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया है, जो कि एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हो रहा है और फ्यूचरिस्टिक है कि हम कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल स्पेसिफिक हो सकता है कंक्लूजन हमारा, टारगेट बेस्ड हो सकता है। तो इस तरीके के आप कंक्लूजन्स लिखेंगे। ठीक, तो हमेशा ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए हमारे कंक्लूजन में। तो आप देखो, हमारा जो आंसर है वो डिसेंट सा आंसर तैयार हो गया है, 4 पॉइंट दोनों पार्ट के, और जो हमारा क्रिटिकल एग्जामिन करना था हमको, वो हमने यहाँ पर कर दिया है। सो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, एक्सेस है सबको, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। ऑलरेडी हम लोग फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कौन कैसा आंसर लिख रहा है। अभी भी अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, बहुत हेल्प करने वाला है ये फ्री इनिशिएटिव। ठीक है, और साथ में हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।